वहां पर अब सिलसिला शुरू हो गया है और बीजेपी के तमाम नेता वहां पर पहुंचने लगे हैं। वहीं राणे से मिलने के लिए बीजेपी के बड़े नेता आज पहुंच सकते हैं और आगे की रणनीति तय हो सकती है। बीजेपी नेता राम कदम ने जमानत मिलने पर क्या कहा है, सुनिए जरा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी को कल देर रात न्यायपालिका ने जमानत दी। महाराष्ट्र सरकार का अहंकार, उन्होंने बदले के भाव से जो कार्रवाई की थी उसे एक बहुत बड़ा तमाचा न्यायपालिका ने दिया। और यह पहली बार नहीं हुआ, इसके पूर्व भी कई सारे मामलों में जहां पर महाराष्ट्र की सरकार ने राजगद्दी का गलत उपयोग करते हुए कई लोगों पर बदले की भाव से कार्रवाई की। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है नारायण राणे से जुड़ी हुई। नासिक पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को नोटिस भेजकर 2 सितंबर को पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा है। नासिक में दर्ज एफआईआर मामले में ये नोटिस भेजा गया है। विवादास्पद बयान मामले में राणे के खिलाफ महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं। यानी कि अभी भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं नारायण राणे की। हालांकि उनको आपको बता दें कि जमानत दे दी गई है, लेकिन उसके बाद भी अब यहां पर 2 सितंबर को नोटिस भेजकर पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा गया है। अभिषेक पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, अब पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा गया है, 2 सितंबर तक का वक्त दिया गया है, लेकिन क्या नारायण राणे वहां जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, आज सब कुछ डिपेंड करता है हाई कोर्ट की उस हियरिंग पर जो आज नारायण राणे के वकील वहां पर मूवमेंट कर रहे हैं। उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें जो होने वाली हैं वो मैं आपको बता दूं। नारायण राणे और की तरफ से ये तय किया गया है कि सभी जो अलग अलग पुलिस स्टेशंस में एफआईआर हैं, चाहे वो महाड़ की एफआईआर हो या नासिक की एफआईआर हो, पुणे की एफआईआर हो या अन्य कई जगहों पर जहां पर भी एफआईआर रजिस्टर हुई है, सारी एफआईआर को क्लब करके एक पुलिस स्टेशन को दिया जाए और एक जगह उस एफआईआर को ट्रांसफर कर दिया जाए। इसको लेकर के हाईकोर्ट में कहा जाएगा और वो पुलिस स्टेशन नारायण राणे की तरफ से महाड़ पुलिस स्टेशन रखा जाएगा, क्योंकि महाड़ में ही वो इंसिडेंट हुआ है जो विवादित बयान गया। तो कानूनन होता ये है कि जहां पर एफआईआर, जहां पर कोई इंसिडेंट होता है उसी पुलिस स्टेशन की हद में वो एफआईआर आता है। तो ऐसे में आज हाईकोर्ट से अपील की जाएगी कि सारी जगहों का एफआईआर ट्रांसफर करके वो महाड़ पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया जाए। इसको लेकर के वहां पर कोर्ट में जिरा होगी। अब हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या करना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो होने वाली है वो ये होने वाली है कि जो कल जमानत अर्जी मंजूर हुई है नारायण राणे की, उसी की तर्ज पर दूसरी जगहों पर जहां जहां पर भी एफआईआर हुए हैं उन सारी जगहों के से एक जमानत लेने की कोशिश होगी और उसको वही तर्क दिया जाएगा जो महाड़ कोर्ट के सामने रखा गया था और जिसमें उनको स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था, तमाम सारी बातें बताई गई थी, जिसके बाद सशर्त जमानत मंजूर कर दी गई थी महाड़ हाई कोर्ट के जरिए। लेकिन नारायण राणे ने 2 दिन की जो यात्रा फिलहाल स्थगित की है, उस दौरान उनकी कोशिश यह है कि जो कानूनी दांवपेच है उसको खत्म कर दिया जाए, नहीं तो यात्रा के दौरान फिर कोई पुलिस पहुंचेगी और हंगामा खड़ा करेगी। तो इसलिए उन्होंने 2 दिन के लिए स्थगित कर दी है। लेकिन बीजेपी की कोशिश ये है कि इस हंगामे के बाद जिस तरीके से शिवसेना के लोगों ने किया है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बीजेपी निश्चित तौर पर एक नए तरीके की रणनीति के साथ सामने आएगी और इसको आने वाले समय में और यूज तरीके से 2 दिन की यात्रा को और ज्यादा सक्सेसफुल कैसे की जाए। जी अभिषेक, बिल्कुल, यानी कि जुबानी जंग अब यहाँ पर तेज हो गई है और बीजेपी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अलग रणनीति भी अपना सकती है। वहीं महाराष्ट्र में कल पूरे दिन जुबानी थप्पड़ की गूंज सुनाई पड़ी। मुख्यमंत्री पर दिए विवादास्पद बयान पर उबल रहे शिवसेना के कार्यकर्ता कल सुबह से ही सड़कों पर उतर आए। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर पर अपना गुस्सा उतारा। शिवसेना के कार्यकर्ताओं से नारायण राणे का विवादास्पद बयान बर्दाश्त नहीं हुआ और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान के विरोध में शिवसेना ने महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में कल विरोध प्रदर्शन किया। और मुंबई कोल्हापुर की 2 तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, ये कल की तस्वीरें हैं जब विवादास्पद बयान को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नारायण राणे के घर के बाहर ये प्रदर्शन किया था, हंगामा खड़ा किया, जिस दौरान नारायण राणे के समर्थक भी वहां पर पहुंच गए और पुलिस को पूरा नियंत्रण करने के लिए वहां लाठीचार्ज तक करना पड़ा। एक दूसरे पर हमलावर हो गए थे दोनों खेमे के कार्यकर्ता।
शिवसेना नारायण राणे के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाया तो बीजेपी राणे के साथ खड़ी दिखी। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि पार्टी विवादास्पद बयान के साथ नहीं है, लेकिन नारायण राणे के साथ है। चलाने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वक्तव्य का समर्थन नहीं करेगी, पर व्यक्ति का समर्थन पूरे तरीके से करेगी। भारतीय जनता पार्टी नारायण रावजी राणे इनके पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। कुछ शब्द नारायण राणे जी ने जरूर ऐसे प्रयोग किए होंगे जो मुझे लगता है जिन शब्दों से बचा जा सकता था, किंतु क्या ये टॉलरेंस है? क्या यही कानून है? महाराष्ट्र के कुछ मंत्री बता रहे हैं कानून सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के ऊपर पत्थरबाजी करना, लोगों के जान को जोखिम में डालना, क्या यह कानून है? इस प्रकार से एक मंत्री पर 30-30, 40-40 एफआईआर कर देना, क्या यह कानून है? उनकी धज्जियां उड़ाते हुए जन आशीर्वाद यात्रा को जिस प्रकार से सहयोग और स्नेह जनता का मिल रहा था, आज उसके विरोध में हर प्रोटोकॉल को चुनौती देते हुए एक यूनियन मिनिस्टर के खिलाफ कानून का उल्लंघन करते हमने एक सरकार को प्रदेश में देखा। हम लोकतंत्र की ये लड़ाई लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरे विवाद की वजह क्या है। नारायण राणे के इस बयान को लेकर महाराष्ट्र में 4 अलग-अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई। आइए अब आपको सुनाते हैं कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के किस बयान पर घमासान मचा हुआ है। व्यावसायिक आज त्रस्त आहे, परत 10 वर्षात उघडमान करू शकणार नाही ही हा माणसामुळे सारखा घाबरून। बरं उपाय काय नाही? 1,57,000 लोक गेली हो महाराष्ट्रात, यांच्यामुळे काय उपाय नाही? वॅक्सिन नाही, हे नाही, ते नाही, स्टाफ नाही, डॉक्टर नाही, भयावह परिस्थिती महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाची होती। मला बोलायचा अधिकार तरी आहे का? बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेव आणि विचार बोल, त्याविषयी नाही काय? किती वर्ष आली देशाला संतुलन? तिलक महोत्सव काय? अपने बयान